कई लोगों के मन में यह प्रश्न होता है कि क्या हमारा भाग्य पहले से लिखा हुआ होता है। क्या हमारे जीवन में घटित होने वाली घटनाएं, चाहे वे कितनी भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, पहले से निश्चित हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जीवन के प्रत्येक चरण में मनुष्य के भाग्य का लेखा जोखा पहले से तैयार होता है। जन्म से पहले ही हमारी आत्मा का मार्गदर्शन किया जाता है और जीवन के प्रारंभिक दिनों से लेकर अंतिम क्षणों तक घटनाओं की एक श्रृंखला नियत होती है। गरुड़ पुराण में उपदेश दिया गया है कि जन्म और मृत्यु दोनों जीवन के सिद्धांत हैं जिन्हें टाला नहीं जा सकता। जन्म लेते समय हम मानो एक पंक्ति पर चलना शुरू करते हैं और उस पंक्ति पर चलने के दौरान जो कुछ होता है वह सब पहले तय है। हमारा कर्म, हमारे चुनाव और हमारी संवेदनाएं, यह सभी तत्व इस बड़े नाटक का हिस्सा हैं जो जीवन के दौरान हमारे सामने आते हैं। इस ज्ञान को समझने से हम ये महसूस कर सकते हैं कि हमें अपने भाग्य को स्वीकार करना चाहिए, न कि उससे लड़ना चाहिए। जब हम गरुड़ पुराण की शिक्षाओं की ओर देखते हैं तो हमें यह समझ आता है कि जब हम अपने कर्मों के परिणाम भुगतते हैं तब क्या यह हमारे भाग्य का चरित्र नहीं है। हमारे जीवन की राहों पर चलते हुए जो चीजें हमें परखती हैं वे दरअसल हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम होती हैं। इसलिए जब भी हम कठिनाइयों से गुजरते हैं, यह सोचने के बजाय कि क्यों ऐसा हो रहा है, हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हमारी यात्रा एक दिव्य योजना का हिस्सा है। इसलिए मित्रों, गरुड़ पुराण की इस महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक प्रस्तुति को सुनते हुए आप यह न भूलें कि ज्ञान अधूरा नहीं होना चाहिए। अधूरे ज्ञान के कारण ही हम कई बार भ्रमित होते हैं। इसलिए जब भी आप भाग्य और कर्म की बात करें तो इसे समझने का प्रयास करें कि समय और कर्म एकजुट होकर ही हमारा भविष्य बनाते हैं। इस तरह से आप अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। इस कथा में हम द्वारका नगरी की रमणीयता में स्थिर होकर श्री कृष्ण को देखते हैं जो अपने दिव्य आसन पर बैठे हैं। उनके चारों ओर एक अद्भुत आभा फैली हुई है जो हर एक प्राणी को आकर्षित करती है। इसी समय देवर्षि नारद अपने सांसारिक कर्तव्यों से मुक्त होकर श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं। उनके चेहरे पर जिज्ञासा की चमक होती है। नारद का अनुनय श्री कृष्ण के प्रति सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक है और उनकी आस्था को दर्शाता है। नारद ने अपने प्रश्न के माध्यम से जीवन के रहस्यों को उजागर करने की कोशिश की है। वे पूछते हैं, हे प्रभु, क्या मनुष्य का भाग्य पहले से लिखा होता है? उनके शब्दों में चिंता का एक हल्का सा संकेत है। यह प्रश्न जीवन के मूलभूत प्रश्नों में से एक है जो सभी मनुष्यों को कभी न कभी सताता है। श्री कृष्ण जो त्रिकालदर्शी हैं, उनकी मुस्कुराहट में एक गहरा अर्थ छिपा होता है। वे जानते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर केवल ज्ञान और समझ से ही प्राप्त होगा। फिर श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य वाणी में कहा कि हर व्यक्ति का भाग्य जन्म से पहले निर्धारित होता है। इसका आशय यह है कि मनुष्य के जीवन में आने वाली घटनाएं, सुख दुख, सभी कुछ पहले से तय हैं। हमें समझना चाहिए कि गरुड़ पुराण और स्कंद पुराण में इस विचार को बार बार दोहराया गया है। इसमें बताया गया है कि व्यक्ति अपना जीवन ध्यान और साधना से संवार सकता है, लेकिन उसकी नियति को वह टाल नहीं सकता। इस ज्ञान के प्रकाश में हम यह समझ पाते हैं कि भाग्य और कर्म दोनों एक साथ चलते हैं। हम अपनी मेहनत और प्रयासों से अपने जीवन को यहाँ तक ले आते हैं, लेकिन अंततः क्या होगा यह हमारे भाग्य की लकीरों में लिखा होता है। इसलिए सही मार्ग पर चलकर अपने कर्मों का पालन करना मुख्य है। इसलिए मित्रों, जब हम अपनी कृतज्ञता का प्रदर्शन करते हैं तब हम अपनी आत्मा के शुद्धिकरण की दिशा में बढ़ते हैं। यदि हम अपने जीवन में ईश्वर के संदेशों को समझें और उनका पालन करें तो निश्चित रूप से हमें कठिनाइयों का सामना करने में सहायता मिलेगी। आइए हम सभी इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। नारद ने अपनी जिज्ञासा और गंभीरता के साथ पूछा, क्या हम अपने पिछले जन्म के फल को बदल सकते हैं? श्री कृष्ण ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे नारद, तुम्हारा प्रश्न सोचने वाला और महत्वपूर्ण है। यह मानव जीवन के गूढ़ रहस्यों से जुड़ा हुआ है। उनका निहित ज्ञान शब्दों में बंधा हुआ था और यह सुनकर नारद की आंखों में चमक आ गई। कृष्ण ने आगे कहा, मैं तुमको एक कथा सुनाने जा रहा हूं जो न केवल तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगी बल्कि यह हर व्यक्ति के लिए एक चेतावनी और प्रेरणा होगी। उनका स्वर गंभीर था जब उन्होंने कहानियों के संसार में नारद को ले जाना शुरू किया। उन्होंने कहा, यह गरुड़ पुराण की कथा है। जो कोई इस कथा को अधूरा सुनता है उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अधूरा ज्ञान सदा विष के समान होता है, यह चित्त को क्लांत करता है। नारद के मन में उत्साह की लहर दौड़ गई। हे प्रभु, मैं इसे ध्यान से सुनूंगा।
उन्होंने कहा। कृष्ण की कथा में गहराई और अर्थ का समावेश था, जिससे हर श्रोता अपने जीवन में कुछ सीख सकता था। उन्होंने कहा, प्राचीन काल में एक समृद्ध राज्य था। नाम था अक्षयपुरी। वहां का राजा रत्नद्र अपने न्याय और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। कृष्ण ने राजा रत्नद्र की नीति और उसके प्रजा के प्रति दयालुता की कहानियां सुनाई। राजा अपने विषयों की भलाई के लिए सदैव तत्पर था, लेकिन उसकी भलाई को नष्ट करने वाले भी थे। कथा में अच्छे और बुरे कर्मों के फल का वर्णन था, जो न केवल राजा बल्कि पूरे राज्य के लोगों के जीवन को प्रभावित करता था। कथानक में मोड़ तब आया जब राजा ने अपने राज्य में फैले संकटों का सामना किया। उन्होंने समझा कि कर्मों का फल हमेशा भोगना पड़ता है, चाहे वो अच्छे हों या बुरे। इसलिए हे नारद, कृष्ण बोले, हमारी मेहनत और कर्मों से हर स्थिति में बदलाव लाना संभव है। यह कथा न केवल एक प्राचीन सच्चाई थी, बल्कि हर मनुष्य के लिए संजीवनी का कार्य करती थी। सुझाव देती थी कि इच्छा शक्ति से हर बाधा को पार किया जा सकता है। श्री कृष्ण की गाथाएं अंततः हमें यही सिखाती हैं कि पिछले जन्मों की विरासत को कर्म और मेहनत से बदला जा सकता है। ध्यान और समझदारी से हमें अपने कर्मों का मार्गदर्शन करना चाहिए, क्योंकि जीवन का यही सच्चा सार है। निरंतर प्रयास ही हमारी मुक्ति का द्वार खोलेगा। राजा रत्नद्र एक धर्मात्मा और न्यायप्रिय शासक था, जो अपने राज्य और प्रजा के कल्याण हेतु निरंतर प्रयास करता था। उसके हृदय में अपने लोगों के प्रति अपार प्रेम और दया थी। उसकी यह कोशिशें उसे लेकर गईं एक गहरे उद्देश्य की ओर। वह भगवान से संतान का आशीर्वाद चाहता था, ताकि राज्य का कार्यभार एक योग्य उत्तराधिकारी को सौंप सके। वर्षों की तपस्या और समर्पण के बाद अंततः भगवान शिव उसकी प्रार्थनाओं से प्रसन्न हुए और उसे संतान का वरदान दिया। जब रानी गर्भवती हुई, राजा और रानी के हृदय में खुशी का सागर लहराने लगा। उनके सपनों में यह छवि थी कि उनका पुत्र एक महान शासक बनेगा, जो राज्य को समृद्धि और खुशहाल जीवन का मार्ग दिखाएगा। उन्होंने अपने महल के आसपास उत्सव मनाना शुरू कर दिया। उन दोनों की आंखों में एक उज्जवल भविष्य का सपना स्थित था। लेकिन जब एक दिन रानी ने पुत्र को जन्म दिया, तो वहां का माहौल अचानक बदल गया। बालक विकलांग और शारीरिक रूप से कमजोर था। उसकी हड्डियां टूटी हुई थीं और वह आवश्यक रूप से स्वस्थ नहीं था। राजा रत्नद्र का हृदय इस दृश्य से टूट गया। उसने उस नन्हे कण के लिए भगवान से प्रश्न किया। उसका हृदय उत्सुकता से भरा था। क्या मैंने कुछ गलत किया? मैंने पूरे मन से भगवान शिव से आशीर्वाद मांगा था, फिर ऐसा क्यों हुआ? वह अपने आप से पूछता रहा कि क्या यह उसकी किस्मत में पहले से ही लिखा था। राजा ने अपार दुख के साथ श्री कृष्ण से मिलने का निर्णय लिया, ताकि वह अपने मन की पीड़ा को उन तक पहुंचा सके। भगवान में उसे अपार विश्वास था, जिसने उसे कठिनाइयों के समय भी संबल प्रदान किया। राजा ने कहा, हे प्रभु, आप तो जानते हैं कि मैंने तपस्या और यज्ञ किए, फिर भी आज मैं इस दुख का सामना क्यों कर रहा हूं? क्या यह मेरी तपस्या का फल नहीं है, या फिर भाग्य के हाथों कुछ ऐसा घटा है जिसका हम दोनों पर नियंत्रण नहीं? ये उसकी भावना गहरी थी और वह अपने कष्ट से मुक्ति की उम्मीद कर रहा था। गहरी समझ थी। जब उन्होंने राजा को याद दिलाया कि उसके पुत्र का विकलांग जन्म पिछले जन्म के कर्मों का फल है, तब यह केवल एक शिक्षाप्रद वार्ता नहीं थी, बल्कि जीवन के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाला एक मर्मज्ज संवाद था। मध्य दी गई थी। वे बताने लगे कि भाग्य और कर्म के बीच एक अलिखित अनुबंध होता है, जो मानव स्वभाव को सार्थकता प्रदान करता है। राजा रत्नद्र की आंखों में चौंकने की चमक थी, क्योंकि उसे यह सोचने पर मजबूर किया गया कि क्या भाग्य वाकई पहले से लिखा होता है। श्री कृष्ण ने साफ कहा कि जन्म और मृत्यु का चक्र निश्चित हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम अपने कर्मों से उसे परिवर्तित नहीं कर सकते। यह दृष्टिकोण जीवन के प्रति एक सकारात्मक सोच विकसित करता है, जिसमें हर व्यक्ति के पास खुद के कर्मों के माध्यम से अपने भाग्य को आकार देने की शक्ति होती है। उन्होंने आगे बताया कि जिस दिन राजा के पुत्र का जन्म हुआ, उस दिन एक विशेष वरदान उसके हिस्से में आया, लेकिन यह वरदान पूरी तरह से चुनौती के अभाव में अधूरा रह सकता था। ऐसी स्थिति में जीवन के विभिन्न संघर्षों में धैर्य और साहस का विकास जरूरी होता है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि पिछले जन्मों के कर्म वर्तमान जीवन में प्रभाव डालते हैं, जिससे यह समझ में आता है कि हम अपने अतीत के अनुभवों से सीखते हैं। कर्म और भाग्य के इस अद्भुत ताने बाने में श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें एक गहरी सोच देती हैं। उन्होंने राजा से कहा कि हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। इसलिए जीवन के मार्ग पर चलते समय
यह अनिवार्य है कि हम अपने कार्यों को धर्म और सत्य के सिद्धांतों पर आधारित रखें। यह वार्ता न केवल साधारण ज्ञान थी, बल्कि एक मार्गदर्शन भी था। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपने वर्तमान की स्थितियों में सुधार लाने के लिए अपने कर्मों का चुनाव करें। हम सभी की कहानियों में इस प्रकार की शिक्षा धारण करना अनिवार्य है, ताकि हम बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकें। एक गहन सत्य का उद्घाटन करता है, जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित होता है वह हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल होता है। यह विचार केवल एक सांस्कृतिक विश्वास नहीं है, बल्कि यह हमारे आत्मिक विकास का मार्गदर्शक भी है। जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं, जैसे कि विकलांगता, तो यह एक संकेत होता है कि हमें अपने पिछले कर्मों को समझने और उनसे सीखने की आवश्यकता है। कृष्ण के उपदेश ने राजा रत्नद्र को यह प्रश्न करने पर मजबूर कर दिया कि क्या वे और उनका पुत्र अपना भाग्य बदल सकते हैं। श्री कृष्ण ने उनके संदेह को दूर करते हुए कहा कि हाँ, भाग्य को बदला जा सकता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि भले ही जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़े, परंतु हमारे कर्मों की दिशा बदलने से हम अपने भविष्य को सुधार सकते हैं। यह आत्मविश्वास, साहस और धैर्य हैं जो किसी भी आत्मा को उसके कर्मों का निवारण करने में मदद करते हैं। तनाव और परीक्षण के समय हमारे निर्णय और चुनौतियों से निपटने का तरीका ही हमें ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। श्री कृष्ण ने राजा को प्रेरित किया कि उन्हें अपने पुत्र में धैर्य और साहस का विकास करना चाहिए। यदि वे उसे अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करेंगे, तो उसका विकलांगता से जूझना उसे एक मजबूत और क्षमतावान व्यक्ति बना सकता है। कर्म और भाग्य का यह रिश्ता हमें यह सिखाता है कि किसी भी स्थिति में सकारात्मकता का दृष्टिकोण रखना आवश्यक है। आत्मा की परीक्षा उस समय होती है जब वह विपरीत परिस्थितियों का सामना करती है। यदि किसी को विकलांगता के रूप में कठिनाई मिली है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह असमर्थ है, बल्कि उसे अपने ज्ञान और साहस से अपने भाग्य को नया आकार देने का मौका मिला है। इस संदेश का सार यह है कि जब हम अपने अच्छे कर्म की ओर अग्रसर होते हैं, तो हमारे जीवन में सकारात्मक परिणाम प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश न केवल राजा रत्नद्र के लिए, बल्कि हर व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा है जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहा है। इस सहनशीलता और साहस के द्वारा हम अपने भाग्य को अवश्य बदल सकते हैं। जीवन का गूढ़ रहस्य। उन्होंने कहा, भाग्य एक चक्र की तरह है जो कर्मों के आधार पर घूमता रहता है। तो यह वाक्य हमें यह समझाता है कि हमारे अच्छे या बुरे कर्मों का प्रभाव सीधे हमारे भाग्य पर पड़ता है। जब हम निस्वार्थ भाव से अच्छे कर्म करते हैं, तो हम अपने चारों ओर सकारात्मकता का संचार करते हैं। ये कर्म हमें अपने भाग्य को सुखद और समृद्ध बनाते हैं। श्री कृष्ण ने राजा रत्नद्र को अपने कर्मों के बारे में ध्यान से सोचने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि भाग्य निश्चित रूप से पिछले कर्मों से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसे बदलने की शक्ति हमारे हाथ में है। अच्छे कर्म, भक्ति, साधना और सेवा से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। जब हम गहराई से ईश्वर की भक्ति करते हैं, तो हमारी निस्वार्थ भक्ति से ईश्वर प्रसन्न होकर हमारे भाग्य के दरवाजे खोलते हैं। राजा रत्नद्र ने श्री कृष्ण की बातें आत्मसात की और अपने पुत्र को कठिनाइयों का सामना करने के लिए प्रेरित करने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने पुत्र को यह सिखाया कि साहस और आत्मविश्वास से जीवन के संघर्षों का सामना करना आवश्यक है। ऐसे कठिन समय में पुत्र ने अपने भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास को जगाया। संघर्ष के पथ पर चलते हुए वह विकलांग होते हुए भी समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने में सफल रहा। राजा के पुत्र की संघर्षशीलता ने उसके प्रति सम्मान बढ़ाया। उसकी सफलता यह प्रमाणित करती है कि हम अपने भाग्य को अपने प्रयासों से बदल सकते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, हे नारद, समझ लो कि भाग्य एक लगातार प्रक्रिया है जो कर्मों से बदलती रहती है। यह उपदेश जीवन की सच्चाई को उजागर करता है कि जो लोग अपने कर्म सुधारने का प्रयास करते हैं और ईश्वर की शरण में जाते हैं, उनका भाग्य बदल जाता है। इस प्रकार भाग्य केवल संयोग नहीं, बल्कि एक परिणाम है जो हमारे कर्मों और ईश्वर के प्रति हमारी निष्ठा से प्रभावित होता है। जब हम अपने जीवन में अच्छी नीयत और सकारात्मकता को संजोते हैं, तब हम हर परिस्थिति में सफल हो सकते हैं। यही सच्चा मार्गदर्शन है जो हमें श्री कृष्ण ने दिया। उजागर करते हुए कहा कि कर्म केवल क्रिया नहीं है, बल्कि यह एक जीवन यात्रा का हिस्सा है। उन्होंने नारद को समझाया कि हर घटना, हर संघर्ष हमारे पिछले कर्मों का एक परिणाम है। इस तथ्य को समझने से जीवन का असली स्वरूप स्पष्ट होता है कि हम अपने कर्मों के द्वारा ही अपने भाग्य की दिशा में बदलाव ला सकते हैं। यह समझना आवश्यक है कि भाग्य और कर्म का कोई निश्चित रूप नहीं है,
बल्कि हम जो करते हैं वही हमारी किस्मत का निर्माण करता है। कर्म हमें विभिन्न अनुभवों से गुजरने की अनुमति देते हैं, जिससे हम समझ पाते हैं कि अच्छा या बुरा दोनों ही फल हमारे कर्मों के अनुरूप होते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि यदि हम सच्चे कर्म करें और सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ें तो हम अपने भाग्य को खुशहाल बना सकते हैं। यह विश्वास हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकता है। हर एक व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि हमारे द्वारा किए गए अच्छे कार्य, जैसे कि माता पिता की सेवा और दूसरों की मदद, वास्तव में धरती पर सबसे बड़ा धर्म है। कर्मों का फल इतना गहरा होता है कि एक व्यक्ति पिछले जन्मों के पापों या दुखद घटनाओं का सामना कर सकता है। श्री कृष्ण ने नारद को चेतावनी दी कि यदि किसी ने अतीत में अनजाने में किसी का हक छीना या दुख पहुंचाया है तो उसके परिणाम अत्यंत भयावह हो सकते हैं। नरक में भयानक यातनाएं एक व्यक्ति को उसके कर्मों का फल भोगने पर मजबूर कर सकती हैं, और ये फल जन्मों जन्मों तक प्रशंसा या कष्ट के रूप में हल्का या भारी रह सकते हैं। इस तरह श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि जीवन एक कर्म का दर्पण है। जैसा कार्य करेंगे वैसा फल भोगेंगे। इस ज्ञान के साथ हमें ईश्वर का स्मरण करना चाहिए और हमारी नैतिक जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। भाग्य और कर्म में संतुलन बनाना आसान नहीं है, लेकिन इसे समझकर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। गरुड़ पुराण की शिक्षाएं हमें यह स्पष्ट करती हैं कि हमारे जीवन में होने वाली हर घटना हमारे कर्मों के अनुक्रम का परिणाम होती है, और यही सच्चाई जीवन में आगे बढ़ने की कुंजी अवसर है, जहां हम अपने कर्मों के माध्यम से अपने भाग्य को संवार सकते हैं। मनुष्य को अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यही प्रक्रिया उसे इस चक्र से मुक्त कर सकती है। धर्म का पालन, सेवा और सत्य का अनुसरण हमारी आत्मा के लिए आवश्यक मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। इस संसार में हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि मृत्यु के बाद केवल उसके अच्छे कर्म ही उसके साथ जाते हैं। यह समझ हमें अपने कर्मों के प्रति सजग बनाती है। महान ग्रंथ गरुड़ पुराण ने यह स्पष्ट किया है कि भाग्य निश्चित रूप से जन्म से पहले लिखा जा सकता है, परंतु स्वाधीनता से अपने जीवन के संघर्ष, सत्य का पालन और ईश्वर की भक्ति के माध्यम से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। यही वास्तविक शक्ति है जो मनुष्य को उसके कर्मों के उलट दिशा में चलने की क्षमता प्रदान करती है। गरुड़ पुराण में कर्मों का लेखा जोखा रखने का उल्लेख मिलता है, जिससे उपदेश मिलता है कि हमारे अच्छे या बुरे कर्म हमें अगले जन्म में फल भोगने के लिए प्रस्तुत करते हैं। मानवता के इतिहास में पाप का दंड और पुण्य का फल निश्चित है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम स्वार्थ, पाप और अहंकार का त्याग करते हुए धर्म, सत्य और सेवा को अपने जीवन का उद्देश्य बनाएं। यही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। कर्मों का फल हमें पहले से ही नसीब होता है, और हम जिस बीज को बोते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है। इसलिए जीवन जस का तस होता है, जैसा कर्म वैसा फल। यदि हम इस कथा को समझते हैं तो हमें यह एहसास होगा कि हमारे भाग्य का निर्धारण हमारे पिछले कर्मों के फल पर आधारित है। यह हमें यह सिखाता है कि अपने जीवन का मूल्यांकन करते हुए हमें अपने घातक कर्मों को सुधारने और सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। इस प्रकार यदि हम अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं तो हम एक बेहतर जीवन की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। और अंत में यही सच्चाई है कि मनुष्य अपने कर्मों से न केवल अपने भाग्य को बदल सकता है, बल्कि अपनी आत्मा को मुक्त कर सकता है। कि मनुष्य का भाग्य उसके पिछले कर्मों से निर्धारित होता है। जन्म के समय मनुष्य अपने पनपते भाग्य को अपने साथ लेकर आता है। यह भाग्य, जैसे पत्तों का झड़ना और फिर से उगना, व्यक्ति के जीवन में घटित होने वाले अनुभवों का एक चित्रण है। लेकिन गरुड़ पुराण में कहा गया है कि इस चक्र को बदलने की शक्ति भी हमारे ही हाथ में है। गरुड़ पुराण में जीवन, मृत्यु, पुनर्जन्म की अवधारणाएं विस्तृत हैं। इसमें जीवन के रहस्यों को खोलते हुए बताया गया है कि कैसे आयामों के बीच भटकते हुए भी मनुष्य अपने कर्मों द्वारा मुक्ति प्राप्त कर सकता है। जब हम अपनी आत्मा के मार्ग को समझने की कोशिश करते हैं, तब यह समझ आता है कि हमारे अच्छे कर्म ही हमें उनसे बचाने में सक्षम होते हैं। श्री कृष्ण ने सिखाया है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने से मनुष्य अपनी खुद की किस्मत को मोड़ सकता है। यह केवल एक भ्रांति नहीं, बल्कि सत्य है कि अच्छे कर्मों की खेती कर हम अपने आने वाले भाग्य को बदल सकते हैं। गरुड़ पुराण में 3 मुख्य उपदेश दिए गए हैं, जिनका पालन करने पर हम भाग्य के बुरे फलों से बच सकते हैं। इन उपदेशों में से पहला है सत्य की राह पर चलना। सत्य का पालन करते हुए हम न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी एक मजबूत निष्कर्ष सुनिश्चित कर सकते हैं। दूसरा उपदेश है सेवा।
सेवा के माध्यम से हम न केवल दूसरों के जीवन में सुधार लाते हैं, बल्कि अपनी आत्मा को भी शुद्ध करते हैं। तीसरा उपदेश है सच्चे ईश्वर की आराधना। जब हम अपने ईश्वर को सच्चे मन से प्रसन्न करते हैं, तब वह हमें अपने मार्ग पर चलने की शक्ति देते हैं। गरुड़ पुराण स्वयं में जीवन का एक ऐसा मार्गदर्शक है जो हमें कर्मफल का मूल्य समझाने के साथ ही भाग्य बदलने की दिशा भी दिखाता है। इस प्रकार यदि हम अपनी इच्छाओं को सही दिशा में मार्गदर्शित करते हैं, तो हम अपने भव्य भविष्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं। जीवन और भाग्य का यह गूढ़ रहस्य हमें हर दिन कुछ नया सिखाता है और ईश्वर के साथ हमारे संबंध को मजबूती देता है। गरुड़ पुराण की यह शिक्षाएं केवल धार्मिक नहीं, बल्कि जीवन के लिए एक प्रेरणा भी अनिवार्य है। अपने धर्म का पालन करो। यह केवल एक शुद्ध नैतिकता नहीं, बल्कि जीवन का असली उद्देश्य है। मानव जीवन का एक विशेष लक्ष्य होता है जो कि पिछले जन्मों के परिणाम स्वरूप जुड़ा होता है। जैसे ही हम इस जन्म में शुद्धता और सत्यता के मार्ग पर चलते हैं, हम अपने भूतकाल के पापों से मुक्त होने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि धर्म और सत्य का पालन हमें ईश्वर की कृपा और भक्ति की ओर ले जाता है, जो जीवन की दिशा को बदलने की शक्ति रखता है। इस जीवन की प्रत्येक सांस अनमोल है, इसे व्यर्थ न जाने दें। उठिए, अपने कर्मों को सच्चाई से जिएं और सामाजिक सद्भावना के लिए प्रेरणा बनें। जब हम अपने कार्यों में भक्ति और सच्चाई का समावेश करेंगे, तो न केवल अपने अच्छे भाग्य को आकर्षित करेंगे, बल्कि समाज में भी एक सच्चे उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। यह न केवल हमारी आस्था को मजबूत करता है, बल्कि हमारे आगे के जन्मों में सुखद घटनाओं को भी आमंत्रित करता है। दूसरा उपदेश माता पिता की सेवा और उनके प्रति आदर प्रदर्शन की आवश्यकता को इंगित करता है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि माता पिता की सेवा करते समय हमें यह समझना होगा कि उनके चरणों में तीनों लोकों का स्वर्ग है। उनका आदर करना एक धर्म है और यह उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी है। जो लोग माता पिता का ध्यान नहीं रखते, उन्हें जीवन में भयानक संकटों का सामना करना पड़ता है। श्री कृष्ण का उपदेश हमारे जीवन में अहंकार के विपरीत दिशा में ले जाने वाले विचारों को उजागर करता है। अहंकार, जो एक व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी है, उसे अच्छाइयों से दूर कर देता है। जब किसी के मन में यह विष फैलता है, तब वह आत्ममुग्धता में डूब जाता है। वो यह भूल जाता है कि उसकी महानता उसके कर्मों से मापी जाती है, न कि खुद की प्रशंसा से। अहंकार उसे मूर्खता की तरफ खींचता है, जिससे जीवन की जरूरतों और जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। गरुड़ पुराण में हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे अच्छे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। यह ग्रंथ हमें सिखाता है कि हम स्वार्थ के बजाय परोपकार की भावना को उभरें। अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए हमें धर्म, सत्य और प्रेम का पालन करना होगा। यह उन मूल्यों का प्रतीक है जो हमें न केवल आध्यात्मिक रूप से, बल्कि सामाजिक रूप से भी समृद्ध बनाते हैं। जब हम दूसरों के लिए जीते हैं, तब हमें अपने जीवन में सच्चे सुख की अनुभूति होती है। अहंकार का त्याग इस बात का संकेत है कि हम स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानने की बजाय जीवन में सहयोग और सद्भावना को अपनाएं। अपने कर्मों के प्रति सजग रहकर एक व्यक्ति अपने भाग्य को सकारात्मक दिशा में ले जा सकता है। हमें याद रखना चाहिए कि मानव जीवन अनमोल है और इसके सकारात्मक उपयोग से ही हम उच्च आत्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। गरुड़ पुराण हमें बताता है कि आत्मा की मुक्ति केवल कर्मों के सही मूल्यांकन से ही संभव है। अतः एक सच्चे भक्त को अपने कार्यों से सदा सजग रहना चाहिए। हमारे भीतर छिपे अहंकार को पहचानकर जब हम उसका त्याग करते हैं, तब हम सच्चे विकास की ओर बढ़ते हैं। यह त्याग हमें अपने आसपास के लोगों के प्रति करुणा और सहानुभूति का अनुभव कराता है। जब हमारा मन और आत्मा परहित की भावना में लिपटे रहते हैं, तब हम व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से एक सुखद भविष्य की ओर अग्रसर होते हैं। इस तरह का जीवन न केवल हमें, बल्कि हमारे समाज को भी एक नई दिशा प्रदान करता है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि अहंकार को छोड़कर हम उस जीवन को जीने की कोशिश करें जहां सत्य, धर्म और प्रेम की विजय हो। के चक्र को समझाता है। यह हमें बताए बिना नहीं रहता कि मनुष्य का जीवन उसके पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। हर व्यक्ति के जीवन में जो कुछ होता है, वह उसके स्वयं के किए गए कार्यों का परिणाम होता है। गरुड़ पुराण की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। चाहे भाग्य कितनी भी निर्धारित क्यों न हो, हमारे हाथ में इसे बदलने का सामर्थ्य है। इस ग्रंथ में यह स्पष्ट किया गया है कि भाग्य और कर्म के बीच का संबंध कितना गहरा है। जब हम अपने जीवन में सकारात्मक कर्म करते हैं, तो हम सकारात्मक फल पाते हैं। यह कर्म ही है जो हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। जब हम अपने कार्यों को सही मार्ग पर ले जाते हैं, तो हमारी आत्मा धीरे धीरे ऊंचाई पर उठती है।
जीवन एक दुर्लभ अवसर है। इसे समझना और सही दिशा में कार्य करना आवश्यक है। गरुड़ पुराण में व्यावहारिक जीवन जीने के तरीके दिए गए हैं, जैसे कि सत्य, धर्म, आत्मिक विकास और सेवा। ये सभी तत्व हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। जब हम इन शिक्षाओं का पालन करते हैं, तो न केवल हमारा भला होता है, बल्कि हमारे आसपास के लोगों का भी। हमारी सोच, हमारी नीयत और हमारे कार्य सभी एक दूसरे से जुड़े हैं। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए हमें इन शिक्षाओं को अपनाना चाहिए। धन्यवाद मित्रों। गरुड़ पुराण द्वारा बताई गई सभी बातों का ध्यान रखें और सत्य के मार्ग पर चलें। आपका आने वाला जीवन अत्यंत सुखद बनेगा। अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा हो तो इसे आगे बढ़ाएं। अपने विचार हमारे साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नया वीडियो आपको तुरंत मिल सके। यह जीवन हमारा सबसे महत्वपूर्ण उपहार है, इसे अनमोल समझें। जब हम अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम अपने भाग्य को खुद ही गढ़ सकते हैं। जन्म से मिले भाग्य को बदलने की शक्ति केवल हमारे हाथ में है। इसलिए गरुड़ पुराण की शिक्षाओं का अनुसरण करें और अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाएं। हर हर महादेव। एयूएम नमः शिवाय।